राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी टाइम हो रखा है 10 बज गए हैं और अभी नहाई हूँ बस, क्योंकि आज ना कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सुबह दवाई लेकर भी अभी भी मतलब इतना ठीक नहीं हुआ। नहीं ये है कि काम तो ज़रूरी है करने। तो अभी बच्चे नहाए हैं बस और मैं नहाई और ये हारे में दूध रखा। कई दिन का इकट्ठा होगा था, मैंने कहा कभी ख़राब हो जाए तो हारे में दूध रख दिया। बस यही काम हो पाया है आज 10 बजे तक के, बाकी कोई काम नहीं हुआ। और काफ़ी लेट ही उठा गया। क्या दवाई लेकर के हल्का सा आराम मिला, बस आराम तो ऐसा ही है। पहले तो मेरी कमर में नीचे की साइड में दर्द होता था, आज जो है ऊपर की साइड में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो किचन का भी अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस दाल भिगो के रख दी थी नहाने से पहले। अब इसको धुल करके रखूँगी बनने के लिए। और रात के बर्तन भी ऐसे ही लगे हुए हैं, इनको लगा देती हूँ रैंक में और दाल बनने के लिए रख देती हूँ। बच्चे भी बस ओम ने दूध लिया, सिवाय ने कुछ नहीं लिया, बाकी और किसी ने कुछ नहीं लिया। इसके पापा भी ऐसे ही चले गए खेत में। और जब हुआ ही नहीं काम करने का, कुछ भी खड़ा नहीं होया जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ आज। तो अभी बस ये है कि काम तो करने ज़रूरी है। देखती हूँ अंकल जी आ जाएंगे दुकान पर तो दवाई लेकर के आती हूँ फिर। और ये तो पेन किलर आई थी, बस वही ले ली थी मैंने। तो अभी दाल बननी रख देती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वैसे चाय मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही, जिस दिन भी पी ले ना 2 बार ही पीती हूँ बस, सुबह को और दोपहर को। पर वो भी इतनी नुकसान दे रही, बहुत ज़्यादा तेजाब सा ऐसा बना देती है, शाम को तो हालत ख़राब हो जाए बिल्कुल। तो इसलिए सोच रही कि बिल्कुल बंद सी कर दूँ अब पीना। तबीयत हो तो जाती है ख़राब, पर अकेले पे काम भी है, नीचे का भी ऊपर का भी, और बच्चे भी हैं। बस ये रहता है कि फिर ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, इनको भूख भी लगेगी तो यही इसकी फिर जैसा कैसा उठ के बना ही दूँ, बस यही रहा मेरा। पर ये दाल मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि पानी जो है वो गर्म हो गया था, तो दाल मैंने डाल दी है इसमें। और साथ में ये दूध रखने लगी हूँ गर्म करने के लिए भिगोने में, और साथ में ही चाय के लिए भी रखा है। अपने लिए चाय भी बना रही थी, दूध भी रख दिया था। और ये अदरक डाल दूँगी चाय में। अभी तो जो है अदरक की चाय अच्छी लगती है, बाकी थोड़ी और गर्मी सी होने लगेगी तो फिर तो ये है कि अदरक की नहीं ज़रूरत होती, तो ये डाल दो इलायची वगैरह। तो आटा भी साथ ही साथ लगाने लगी हूँ, तीनों गैस पर रख दिया है सामान। और बस ये होता है कि जल्दी से सारा काम हो जाता है फिर। तो यहाँ पर आटा मेरा लग चुका है और ये दाल में से उबाल मैंने उतार दिया है। उबाला जाता है ना तो दाल का टेस्ट अलग ही होता है कि जब हम उबाल उतार देते हैं। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, मेथी और हींग डाल करके, थोड़ा तेल डाल करके कर दिया है ढक्कन को यहाँ पर बंद। तो इधर जो है चाय में भी लगने लग रहा है बस खद्दा, और ये दूध भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉल भी आ गई थी, शायद किसकी आई थी, और मैंने चाय जो है वो छान लेऊँगी बस अपनी। और ये दूध जो है वो भी होगा था हमारा गरम। तो चाय पी करके फिर मैं बहाने लगी थी बाल, क्योंकि फिर ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो फिर बहे नहीं जाते। थोड़ा गिल्ले से और थोड़ा सूखे से हो तो तभी अच्छे से बहे जाते हैं, एकदम से सुलझ जाते हैं। अगर ज़्यादा बिल्कुल सूखे हो जाए फिर सुलझते नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पर बस बाल मैं बहा दे रही हूँ। और ये होता है कि फिर आराम से करते रहो काम। और सर पे भारी टावल रख। बच्चे गए हुए हैं चाची जी के उधर, क्योंकि उधर आई हुई है सपना दीदी, तो बुआ जी के पास गए हुए हैं अपनी। और वे शाम भी बोल रहे थे कि बुआ जी नहीं आई। कल दीदी बोल रही थी गाँव में से कॉल आई थी कि मैं आ जाऊँगी, और दीदी उधर आ गई फिर चाची जी के उधर शाम। तो उन्हें पता नहीं चला, तो इन्हें अभी पता चला तो अभी चले गए थे फिर ना करके उधर चाची जी के उधर अपनी बुआ जी के से मिलने। और ये तो दीदी जो है अभी कल से जो है चाची जी के उधर है, और फिर आएंगी इधर। मम्मी भी जो है वो कल आएंगी। और मैं बस अभी रोटी सेक करके रख देती हूँ। तो कलर लगाया था ना तो बाल ना कलर जल्दी जल्दी से उतरना शुरू हो जाता है, फिर से वाइट से दिखने लगे हैं। एक कलर लगाने से ना और ज़्यादा हो गए। बस मैं सोच रही इस बार कि हरी मेहंदी लगा लूँ, वो सही रहेगी। तो देखती हूँ क्या सही रहता है। अभी रोटी सेक दूँ और दाल में लगा देती हूँ तड़का। बस ये कर दे रही हूँ बर्तन साफ। रोटी वगैरह मैंने सेक करके रख दी थी तो बर्तन साफ हो जाएंगे और किचन का भी काम हो जाएगा। तो थोड़ा आज आराम आराम से ही करना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी दिक्कत सी हो रखी थी। तो काम तो करने ही है थे सारे, ये नहीं है कि
कि छोड़ करके बैठ, जैसे कि कपड़े वगैरह नहीं धुले थे, जो कि चल सकता है जिस काम के बिना, वो नहीं किया था। तो यहाँ पर बस गैस ये साफ़ कर दे रही हूँ। और ये मतलब टाइल्स पे भी मारती रहती हूँ जब भी ये गैस और स्लैब साफ़ करती हूँ, तो ये भी साफ सी रहती है, फिर नहीं तो गंदी हुई रहती है। तो फिर उसके बाद आ गई थी ये यहाँ पर अलमारी साफ़ करने के लिए, दिया लगाने वाली, क्योंकि शिवरात्रि है तो इसलिए ये तो बनता ही है साफ़ सफाई अपने मंदिर की। तो यहाँ पर बस ये मैंने पेपर वगैरह उतार दिए हैं और कपड़े से पहले इसको साफ़ कर दे रही हूँ अलमारी को, और उसके बाद में ही ये दूसरे पेपर यहाँ पर बिछा दे रही हूँ। तो पेपर बिछा दे रही हूँ, और ये जो हमारी मूर्ति हैं, तस्वीर हैं यानी कि, उनको भी मैं साफ़ पानी से गिल्ले कपड़े से यहाँ पर साफ़ कर कर रख दे रही हूँ। तो कई दिन हो गए थे साफ़ किए हुए, तो फिर मैंने सोचा चलो शिवरात्रि जी है, मतलब शिव जी का दिन है, तो मैं ये साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली अलमारी में मैंने सामान लगा दिया है, और नीचे वाली अलमारी में भी यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे कि बोलते हैं कि आप 2 दिए क्यों लगाते हो, तो हम यहाँ पर ना शुरू से ही मम्मी 2 दिए लगाती है, एक बाबा के नाम का ऊपर वाली अलमारी में, और नीचे माँ के नाम का लगाते हैं, सभी भगवान जी का। तो इसलिए हम 2 दिए लगाते हैं। तो यहाँ पर बस नीचे भी मैंने ऐसे ही कपड़े से साफ़ किया, फिर नए पेपर डाले हैं, और इसके बाद सारी मूर्ति यानी तस्वीर साफ़ करके यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो हमारा मंदिर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा त्यौहार पर। हो चुका है दोपहर के 2:30 बज गए, और मैं आई हूँ नीचे गाय डालने के लिए, और वो खेल रहा गुस्सों में। इनको खेल मिल रहा गुस्सों का, क्योंकि मैंने इनसे ना ये वाले उठवा को उधर रखवा लिए थे ना, तो उन्होंने कह रहा है मम्मा जी मेरे फोड़ रहा क्यों नहीं, ये देख लकड़ी इसमें, इधर आ गुस्सों में से चल मान जा बेटे, फोड़ा ना। इसमें घास डाल देती हूँ, क्योंकि घास का टाइम हो रखा है, और फिर ना खाना नहीं खाया, बस सुबह ही खा लिया था। अभी चाय बना करके खाना खाऊंगी, और फिर सोच रही फ्रिज साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करे हुए कई दिन हो गए, तो फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ बस। पर ये घास मैंने डालना शुरू कर दिया, बूस कुछ बाहर डाला और कुछ इसके बछड़ी के लिए अंदर डाल दिया, हरा मिला करके। बस ये थोड़ा धोन मैंने इसको पीने के लिए रखा हुआ था, तो इसने जितना पीना था पी लेता, बाकी की यहाँ पर मैंने कर दी है सन्नी, और बस इसको यहाँ पर सन्नी करके अच्छे से मतलब मिला करके इसको गाय को बांध देऊँगी, और फिर अंदर उस बछड़ी का कर देऊँगी उधर पाइप वगैरह हटा करके गोबर ये। तो ये देखे खर्रा ले फिर रहा, जिससे खुजते हैं ना, इनका खुजली सी करते हैं, वो नु कह रहा मम्मा जी इसे रोक लो, मुझे इसका खुजली करनी करा। और फिर जब इसके ये ऐसा अपने पास नहीं लगन दे रही है, तो फिर नु कह रहा मैं तो बाबू, मैं तो आपकी मम्मा का कर रहा बाहर जाके। ला देखे अग को हो जाए थोड़ी कुछ कह रही हुआ, एक जगह ही थोड़ी ही करेगा, एक जगह दुखन लग जाएगा इसके सारे कुकर। देखिए कहीं कुछ कह रही भी जावा इवनिंग वा कुछ भी कहने की, देख किस तरह कर रही गर्दन भी कि और कर दे मेरा, देखिए नु कह रही मेरी गर्दन पकड़ दे, इसके मुंह पकड़ दे, गर्दन पकड़ दे। हाँ कर तो जी भी तो वानू ही तो कर रही, उसे करवानी ना अपनी गर्दन पे। देखिए ये भी कितना मजा आ रहा है, एकदम सा नीचे की साइड कर दे बेटे, ए यहाँ से हाँ, देख कितने आराम से खड़ी होगी बिल्कुल, एक जगह ही नहीं करते, सारी साइड में कर रहा है, तेज तेज करना, हल तो वैसे ही फेर रहा, देखियो समझ आ रहा, यही कर इसकी गर्दन पर, गर्दन पकड़वाना अपनी, देख मुंह कैसा कर रही है अभी, इधर की बराबर साइड में भी, इधर भी ऐसा, यहाँ भी, यहाँ को भी सारे कुकर। देखो इसको कितना मजा आ रहा बछड़ी को, तरी से लग रहा डर थोड़ा आगे को जाते हुए, कुछ नहीं कह रही वो जा, वो समझ आ रहा है। एक और कर उसकी गर्दन पे, उन्होंने कैसा ठाली गर्दन दिखा, देख ऐसा करते हैं ना, इससे ना कूड़ा साफ होता है, जहाँ इनका लग रहा कूड़ा नहीं, उनका खुजली हो है ना वो, ऐसा देखो उसने गर्दन कितने ऊपर ठा ली अपनी, इसको कितना मजा आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इनका मुंह पैर पूर कुछ नहीं पोछ पत्ता ले कर, ऊपर करता इसके मुंह पे, फिर वो ऊपर ठा लेती है गर्दन, वो सजा हंसी करवाना। कितना मजा आ रहा है इसको, कैसा घुमा रही है अपनी गर्दन भी, और ओम कुछ तो ज़्यादा आ रहा है, करो जब बस जब मैं चल रही बेटा छत पे, कुछ नहीं कहने की, वो इतना तक तो खुजली कर रहा इसके।
लग रहा है तो मैं चल सकती हूँ छत पे। ये देखे बैठा यहाँ किस तरह से इन्होंने होल्डर और बल्ब भी झुका रखा बिल्कुल। यहाँ पे बैठे रह थे ये पहले, यहाँ पे फिर मतलब बच्चे नीचे गिरे थे और ये ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठते थे। वहाँ पे जहाँ कंटे लगा रखे, लाइट की किल्ली डाल दे और करंट लगने का भी डर लगा था। और अब जाइए इस पे से नहीं उठता बिल्कुल भी, इस पे होल्डर पे बैठ जाता है। ये बल्ब भी बिल्कुल झुका रखा है इन्होंने, और यहाँ पर रखा था फिर ये, क्योंकि बच्चे नीचे भी गिर जाते थे, तो इसने भी बिल्कुल परेशान कर रखा है। इस पर भी शायद कंटे ही लगाने पड़ेंगे बल्ब पे, जब भी सही रहेगा बल्ब, नहीं तो गिर का फोड़ने वाला। बस ये उसे देखो कितना टेढ़ा कर रखा है। और अभी भी इतने पास से वीडियो बनाने पर बैठा ही अब जगह ओके। इसके पापा काटने लगे हैं नीचे अंजन में घास, क्योंकि हरा जो है वो थोड़ा सही था कटा हुआ। वैसे तो आया हुआ था गाँव में से, अभी भी लेकर के आए थे जब दोपहर पहले आए थे, और थोड़ा कल का भी बचा हुआ था, तो ये काट दे रहे हैं हरा मशीन में। और ये लिख रहा अपने पेपर की तैयारी कर रहा। ओम चला गया है फिर से उधर ही अपनी भोजी के पास में अपना काम करके, थोड़ी सी सम्स लिख के सिखाए। मैं लिख रहा हूँ वो एप्लीकेशन, और माय फैमिली का ऐसे भी लिखना है। चल लिख लो। और वो थोड़े अपने सम्स करके चला गया उधर ही कि मम्मा जी मुझे उधर ही जाना है। और मैं सोच रही हूँ अभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, फ्रिज खाली करके उसके वे बाहर ला करके कर देती हूँ साफ़। और उसमें पिछली बारी मैंने साफ़ किया था तो पेपर नहीं डाले थे, तो मैं बच्चों के कपड़ों के जो डब्बे आते हैं ना, तो मैं काट करके डाल देती हूँ, तो वही डालती हूँ काट करके, फिर वही गंदा होते हैं, शीशा नहीं गंदा होता फ्रिज का। तो अभी सारे ला करके साफ़ कर देती हूँ और सुखासी के धूप से मैं फिर रखूँगी। ये फ्रिज के सारा सामान मैं बाहर लेकर के चली गई हूँ, तो यहाँ पर इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, बैठ करके पानी से पूरा धुल दूँगी अच्छे से शीशे को, क्योंकि निशान वगैरह लगे जाते हैं, कुछ दूध वगैरह रखते हैं, हल्का फुल्का खिन भी जाता ही है। ये नहीं है कि भाई खिनता नहीं है, तो थोड़ा गंदा से भी हो ही जाते हैं। तो वैसे तो यही है कि मैं पेपर डाल के रखती हूँ, पर इस बार ही डले नहीं थे पेपर, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से धुल करके धूप में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और फिर यहाँ पर साफ़ करने लगी थी कपड़े से अच्छे से पूरा का पूरा, फिर अंदर से भी और यहाँ पर बाहर से भी सारा साफ़ कर दूँगी। तो सिवाय कह रहा था मम्मा जी पानी कहाँ जा रहा है, इसमें कैसा हो रहा है, तो मैं उसको बोले, मैंने कहा बेटा पीछे इकट्ठा होता है। और इसके बाद ये उठा करके लेके आ गई थी कपड़े, मतलब कपड़ों के डब्बे, तो इनको काट दे रही हूँ माप करके, और बस दोनों पे ही मैं लगा दूँगी। ये दोनों पीस काटूंगी, मतलब ढक्कन काटे हैं मैंने डब्बों के, तो ऊपर से थोड़ा चीकनापन भी होता है, तो एकदम से कपड़े से साफ भी हो जाते हैं ये दोनों ही यहाँ पर। और बस ये रहता है, देखिए मतलब रखे रखो पर भी धूल सी जम गई थी, तो मैंने पहले इनको साफ़ ही किया है और फिर कटिंग करके रख दिया है। बाकी जो बचे हैं फिर काम आ जाते हैं, इनको मैंने उठा करके रख दिया एक दूसरे में डाल करके। और बस ये सामान जो है इसको सारा फ्रिज में लगा दूँगी और ऊपर से ये डाल दूँगी बस यहाँ पर जो मैंने कटिंग की थी गत्ता, और सामान रख दूँगी, तो बिल्कुल सेफ रहता है। फ्रिज वगैरह साफ़ हो चुका है और 4 बजने वाले हैं, तो जी अभी थोड़ा सा ना टाइम निकाल के कई दिन में तो ये सूट सिल रहा है एक, तो इस पर ना तुरपाई रह रखी है कहीं नहीं, तो भी लोग तो नहीं बनाया इसकी वीडियो तो शूट नहीं की, क्योंकि कई दिन लगे इसको सिलने में, थोड़ा सा रोज करके, तो तब जा करके पूरा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो तो शूट नहीं किया। अगर 1-2 दिन में सिल देती तो मैं आपको दिखा भी देती, तो इसलिए बस अब ये पूरा हो गया है ना, तो अभी आपको दिखा दे रही हूँ, या फिर ये तुरपा पहन करके बस जब ही दिखाऊंगी। तो अभी तो इस पर तुरपाई रह रखी है बस कहीं नहीं, तो तुरपाई करूँगी अभी इस पर मैं। और साथ में ही ये लेकर के आई थी ना बाजार में से मैं बर्तन साफ़ करने का स्पंज, ये लोहे वाला स्टील वाला बोलते हैं, तो इसकी ना सिलाई सी उधड़ गई है और 5-4 दिन सारे बर्तन साफ़ किए। अभी तो बाज़ार जाने को हो नहीं पा रहा, जिस दिन भी होगा तो उस दिन दूसरा लेकर के आऊँगी। अभी मैं सोच रही इसमें काले वाला धागा तो है, ये भी तुरपाई करूँगी इस पर सूट पे, तो इसमें ना सिलाई मार दूँ मैं, मतलब टंके से मार दूँ तो इतने तक के चल जाएगा। अभी जाऊँगी ना तो सोच रही जल्दी बाज़ार में कुछ और भी सामान लेकर के आना है, मम्मी आ जाएगी तो फिर जाऊँगी बाज़ार में सामान लेने के लिए और भी, तो तभी ये भी लेकर के आ जाऊँगी दूसरा। इतने तक के इसका काम चला लेती हूँ, काम चलने लायक कर दूँ, नहीं तो इसमें से जो अंदर इसके गद्दा सा है ना ये सारा फटने लग रहा है और निकल जाएगा। अभी 5-4 दिन ही चला है, ज़्यादा चला यूज भी नहीं किया नहीं था ना, तो और ये इसकी सिलाई से निकल गई है, तो अभी बस कर देती हूँ तुरपाई और फिर हो जाएगा टाइम यही अपने दूध वगैरह निकालने का और
ये खाना वगैरह बनाने का। अभी थोड़े बर्तन भी है तो बर्तन थोड़ा बाद से मैं करूँगी, अभी पहले तुरपाई का कर दूँ काम तो ख़त्म हो जाए तो ये फिर मैं आपको एक दिन इसको पहन करके दिखाऊँगी। फिर साथ में मैंने इस पर बनाया है प्लाजो, तो वो तो तैयार हुआ रखा है, बस इसकी तुरपाई कर करके धुल के इस पर प्रेस करके फिर दिखाऊंगी आपको पहन करके। स्पंज है इसमें मैं धागे से मतलब सुई से मार दे रही हूँ टांका, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। वैसे जैसे मैंने किया है ये अब फटेगा नहीं, पर जब जाऊँगी बाज़ार में एक एक्स्ट्रा ला करके रख लेऊँगी। तो यहाँ पर दोबारा से धागा डाल लिया है और करनी शुरू कर दिया है मैंने यहाँ पे तुरपाई। तो ऊपर नीचे मतलब सॉरी ये नीचे वाले पल्ले पे, पिछले वाले पे भी और सामने वाले पे भी नहीं होगी क्योंकि लेस वगैरह लगी हुई है, तो बस बराबर वाले में होगी। तो वहाँ पर मैं ये तुरपाई कर दे रही हूँ और मेरी सिवाय से चल लिया। मैंने कहा बेटा पढ़ाई कर लो, तो यहाँ पर बस ये टाका लगा दे रही हूँ चाक के पास में। तो यहाँ से फिर बैठते निकालते हुए उधरता नहीं है, नहीं तो सिलाई उधरनी शुरू हो जाती है। तो इसकी तय बना के रख दूँगी। निकाल करके ले आई हूँ और साथ में आलू टमाटर की सब्जी छोड़ दी है, आटा लगा दिया है। तो टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं, तो अभी मैं लगा लेती हूँ दिया, इतना तक के सब्जी बनेगी, आटा भी सही से हो जाएगा। दिया लगा लेती हूँ। और ये लग रहा था इधर अमरूद खाने का है। और जी आपसे जो है कल मिलते हैं एक नई अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी। राधे राधे।